और कृष्ण जो है वो व्यक्ति नहीं है, तत्व है। अगर कृष्ण को व्यक्ति मानोगे तो कृष्ण तो मर गए, है कि नहीं? पिंडाला के क्षेत्र में व्याघ्र ने बाण से मारा है। अगर कृष्ण को व्यक्ति मानोगे तो कृष्ण तो मर गए। अगर राम को व्यक्ति मानोगे तो आपको मालूम है कि राम तो सरयू में डूब करके मरी। अगर कृष्ण को व्यक्ति मानोगे, अगर राम को व्यक्ति मानोगे तो ये दोनों लोग तो मर चुके हैं, तो फिर मुर्दों की पूजा करने से कोई भला होगा क्या? राम व्यक्ति नहीं है, राम एक तत्व है। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण एक तत्व है। शिव एक व्यक्ति नहीं, शिव एक तत्व है। जब तत्व को दृष्टि में रख करके कथा सुनोगे तो समझ में आएगी, और कृष्ण को व्यक्ति मान करके कथा सुनोगे तो बात समझ में आने वाली नहीं। आज वही हो रहा है। आज हम लोग कृष्ण को व्यक्ति माने बैठे हैं, गाना नहीं कहते। कौन से नहीं, मेहंदी रचाई मैंने श्याम नाम की, नहीं गाना गाते हैं पागल लोग। अब जब आपने श्याम के नाम की मेहंदी लगाई तो श्याम तो मर गए, तो तुम मरो, भूतनी बनो, फिर मेहंदी लगाओ तो उनको पा पाओगे, है कि नहीं? सीधे बात नहीं कि हमने मेहंदी लगाई श्याम नाम की तो श्याम तो मर गए, अब पहले सल्फास खा के तुम मरो, अब भूतनी बनो, फिर मेहंदी लगाओ, फिर श्याम को पाओ। ये जितने भी गाना गाए जाते हैं, अगर गंभीरता से अगर लो तो आप हंसोगे। ये जो बेचारे गाने वाले होते हैं, इनको तो शास्त्र के विषय में मालूम नहीं है। इन्हें तो यह है कि कैसे गाना, ऐसे गाना बनाओ जो कमर ज्यादा मटके। उनका कोई शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, कृष्ण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक तत्व है। राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक तत्व है। नंद बाबा के यहाँ के लोगों को ईश्वर से कितना प्रेम था। हम लोग वहां रहेंगे जहां ईश्वर का सुगमता से नाम लिया जाए। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि मेरे घर वाले मुझे ईश्वर प्राप्ति में बाधा डाल रहे, मैं क्या करूं? तो पत्र में क्या लिखे आया? जिनको प्रीन राम वैदेही सजौ कोटि वैरीशम यद्यपि परम सनी। जिसे सीताराम से प्रेम ना हो, जिनको प्रीन राम वैदेही सजौ कोटि वैरीशम यद्यपि परम सनी। कितना भी सनई व्यक्ति हो, अगर ईश्वर प्राप्ति में बाधा डाल रहा हो तो उसे करोड़ों बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपकी ईश्वर की भक्ति नहीं हो रही तो हमें घर छोड़ देना चाहिए। अगर हम पुत्र और बच्चों में रह रहे हैं तो अगर मेरी ईश्वर भक्ति नहीं हो पा रही तो हमें उन पुत्रों का साथ छोड़ देना चाहिए। यही बात भगवान शंकर ने कही कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सति हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। सति हरि भजन, सत्य अगर है तो हरि का भजन है, और जगत जो है ये स्वप्न है। अच्छा, मान लो हमने आपसे कह दिया हरि का भजन करो। अच्छा, आप बताओ हरि आपको मिलेंगे कहाँ? मंदिर में मिलेंगे कि तीर्थ में मिलेंगे कि आश्रम में मिलेंगे कहाँ? तो भगवान शंकर कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। घड़े में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे मिट्टी नहीं? आप बता सकते हैं? घड़े में कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पर मिट्टी नहीं है? आभूषण में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे सोना नहीं है? बता सकते क्या? क्योंकि आभूषण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो है तो सोना ही। घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है तो मिट्टी। ऐसे संसार
कोई वस्तु नहीं, जो कुछ है तो ईश्वर ही। जैसे घड़ा कल्पना है। अच्छा बताओ, आभूषण से अगर सोना निकाल लो तो आभूषण बचेगा क्या? बचेगा। अगर घड़े से अगर मिट्टी निकाल लो तो घड़ा बचेगा क्या? अगर इस तख्त से, दीवान से, जो भी बोलते हो आप, अगर इससे लकड़ी निकाल दो तो क्या बचेगा क्या? अगर संसार से और परमात्मा को निकाल लो तो क्या संसार बचेगा? क्यों? जैसे आभूषण नाम की कोई वस्तु नहीं है, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है, चौकी नाम की कोई वस्तु नहीं है, अर्थात चौकी ही लकड़ी है, आभूषण ही सोना है, घड़ा ही मिट्टी है, ऐसे संसार ही परमात्मा है। लेकिन ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी। कहना तो बहुत सरल है, लेकिन ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि जीवन में कुसंग ज्यादा हुआ है। जीवन में कुसंग ज्यादा हुआ है, सत्संग कम हुआ है, और कुग्रंथ हमने ज्यादा पढ़े हैं और सुग्रंथ हमने कम पढ़े, इसलिए शास्त्र की बातें समझ में आती ही नहीं। और थोड़ी बहुत समझ में आती भी तो वो हम लोगों ने आपको बिगाड़ दिया है। आप लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा शोषण तो हम धर्माचार्यों ने ही किया है। जो अक्षत व्यक्ति हैं और वही गद्दी पर बैठ करके हमें समझा रहे हैं, जिन्हें स्वयं नहीं मालूम है कि ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, मोह किसे कहते हैं, वो बताओ हम लोगों को कैसे रास्ता बताएगा?